हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और लॉन्ग वीडियो सीरीज़ में ये दूसरी वीडियो है जिसमें मैं एक रियल की कहानी बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने पीसीन और उसका जो टाइगर था उसकी कहानी बताई थी लाइफ ऑफ पाई मूवी से, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे वो जो टाइगर था, यानी कि वो एक जानवर, वो उसको कैसे छोड़ के चला जाता है और मुड़ के भी नहीं देखता। और आज मैं एक कहानी बताने वाला हूँ, इसमें भी एक जानवर की कहानी है और ये एक रियल की कहानी है। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने रूम में हूँ। मेरे दोस्त वैसे नाइट ड्यूटी में गए हैं और फिर से मैं अपने रूम में अकेला हूँ, तो सोचा क्यों ना एक लॉन्ग वीडियो बना दूँ जिसमें ये कहानी बताऊँ। तो क्या होता है कि अभी कुछ साल पहले की बात है। रात हो गई थी, बहुत रात, और मैं अक्सर रात को फ़ोन चलाता रहता हूँ बहुत देर तक, क्योंकि चलाता रहता हूँ और उस टाइम भी चलाता रहता था, क्योंकि फ़ोन से ही पढ़ना लिखना, गाने सीखना, म्यूजिक सीखना, डांस सीखना, A to Z मेरी काम फ़ोन से ही होती थी। तो मैं देर रात तक जगा हुआ था कि मेरी दीदी को, मैं अपने ऊपर वाले रूम में था और दीदी नीचे वाली रूम में थी। तो क्या होता है कि दीदी को एक बहुत ही ऑकवर्ड अजीब सा आवाज़ सुनाई देता है। तो रात को करीब 11-12 बजे, तो वो क्या होता है कि वो जाके देखती है कि यह है क्या। तो पीछे पीछे क्या है ना कि मेरे घर के पीछे एक पोखर है, पुराने पुराने जब टाइम का। और वहीं पुराने टाइम का पोखर है, तो रातों को बहुत सारा अंधेरा होता है। वैसे हमें डर नहीं लगता, लेकिन कोई पहली बार उधर जाए तो उन्हें डर लगता होगा। हमें आदत हो गई उधर रहने की। तो उधर से आवाज़ आ रही थी, दीदी गई देखी और वो बोली, मेरे को छत पे आकर बोली कि चलो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। तो मैं गया, तो मैंने देखा, मतलब मेरे से पहले मेरी दीदी ने देखा था। तो देखा मैंने कि एक कुत्ता है, ठीक है, और उसका जो सर है ना वो एक डब्बे में अटक चुका है। अभी मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ये। तो इस डब्बे में उस कुत्ते का मुंह जो है ना अटक गया है। और अटका वो किस चक्कर में था, तो इस डब्बे में ना कुछ वेस्ट फूड रखी थी, खराब खाने कुछ रखे थे, और उस कुत्ते ने ना उस डब्बे में मुंह डाल दी थी। अब हुआ क्या कि उस डब्बे के अंदर उसका सर फंस गया। एंड जो ऑक्सीजन थी वो ले चुका था, ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी से एकदम डाउन हो चुकी थी, और वो उधर ही दीवारों में जाके लड़ रहा था। उधर हमारा कल है पीछे, और 4 दीवारी है, एक जगह से खुला हुआ है। अच्छी बात यह थी कि वो जहाँ से खुला हुआ है उधर से भाग नहीं पाया था, नहीं तो अगर वो भाग जाता तो 100% वो मर जाता, ये श्योर है। अब क्या है ना कि इस तरह उसकी गले उसमें अटकी हुई थी कि थोड़ा भी स्पेस नहीं बचा हुआ था। ये पूरा का पूरा गर्दन डब्बे में अटका हुआ था, और डब्बे का वो जो सर्कुलर भाग है वो एकदम मजबूत, एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब तोड़ा भी नहीं जा सकता था उसको, और बहुत जल्दी काटा भी नहीं जा सकता था। तो मैंने कोशिश करा कि इसको बचाया जाए कैसे भी। तो मैंने डब्बा खींचा उसके सर से, और तो क्या हुआ कि वो कुत्ता हाथ पैर चलाने लगा अपना। मेरे को डर था कि उसके नाखून ना लग जाए। फिर क्या हो गया कि मैं उसके पीछे गया और उसके बॉडी से पैर मैंने दोनों तरफ फैला के, मतलब उसके उसके पीछे खड़ा होके, और तब मैंने उसकी डब्बा खींचने की कोशिश करी। लेकिन डब्बा इस तरह अटका था कि खींचा ही नहीं जा रहा था, मेरे से निकल ही नहीं रहा था। और कुत्ते की हालत एकदम खराब, इतना जोर से वो काँप रहा था, इतना जोर से सांस ले रहा था, और पूरा पूरा मतलब लग रहा था ना कि अब मर जाएगा 100%। वो मतलब बॉडी छोड़ चुका था अपना। शुरू में उसने एफर्ट्स करे थे, हाथ पर चलाए थे, मुझे डर लगा था कि मैं नहीं लगाऊंगा, नाखून लग जाएगा इसका। पर जब ऑक्सीजन लेवल उसके बॉडी से ख़त्म हो गई, उस डब्बे में कुछ था नहीं, थोड़ा सा खाना बचा था और थोड़ा सा उसमें पानी था, अंदर उसका दम घुट रहा है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ उस डब्बे को खींचने की, खींचा जा नहीं रहा है मेरे से। अब मैं परेशान हो गया, और देखो ना, मतलब मुसीबत आती है ना, दिमाग उमाग काम नहीं करता है। मुझे जल्दी पड़ी थी कि कुछ भी करके इस कुत्ते के सर से ये डब्बा निकालना है, नहीं तो ये मर जाएगा। और सेम वैसा ही हो रहा था। धीरे धीरे वो कुत्ता जो पहले से गर्दन उठाया हुआ था, अब वो धीरे धीरे लेट रहा है फर्श पे, हाथ पैर नहीं चला रहा, क्योंकि पूरा पूरा उसके बॉडी से ऑक्सीजन लेवल खत्म हो चुका था। अब मैंने क्या करा, अब मैं देखो क्या क्या सोच रहा हूँ, क्या करूँ। छुरी लाके इस डब्बे का जो सर्कुलर पार्ट है जहाँ पे उसका गर्दन ये अटका हुआ है, काटूँ इसको। पर इतना जल्दी नहीं काटा जा सकता था। फिर सोच रहा हूँ कि यार कुछ गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म करके उस डब्बे पे रखता हूँ। प्लास्टिक की है, पिघल जाएगा, फिर डब्बे को खोल दूंगा। पर ऐसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके गर्दन से क्या था कि उसके गर्दन से ना वो जो डब्बा है ना पूरा पूरा कवर हो चुका था, और उसका गर्दन मतलब सर्कुलर पार्ट में पूरा पूरा भरा हुआ था उसका गर्दन। अब यार कुछ किया नहीं जा सकता, तो उसके अंदर कुछ डाला नहीं जा सकता था, उस डब्बे को जल्दी से पिघलाया नहीं जा सकता। डब्बा भी गीला था, अंदर खाना पड़ा हुआ था, पानी पड़ा हुआ था। यार मैं मतलब एकदम शौक रह गया था कि इसको कैसे बचाया जाए। और कुत्ता भी अब लेट चुका था, अब वो उठ नहीं रहा था, जितना मतलब वो हाँफ सकता था एकदम हाँफना शुरू कर दिया था, उसको ऑक्सीजन कहीं से मिल नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, उसकी जो गर्दन अटकी हुई है उसकी चमड़ियाँ पकड़ता हूँ धीरे धीरे, और थोड़ी थोड़ी उसको बाहर निकालता हूँ। तो फिर मैंने क्या करा कि वो तो कुत्ता ऐसे लेट गया था हाथ पैर फैला के, मैं जाता हूँ उसके पीछे और उसकी गर्दन की यहाँ चमड़ियाँ पकड़ता हूँ, और धीरे धीरे स्लाइड करते 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 उसका एक कान बाहर निकाल लेता हूँ। एंड फिर क्या होता है, मैं उसका गर्दन ऐसे करता हूँ और ये चमड़ा नीचे की तरफ स्लाइड करते 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 उसका दूसरा कान निकाल लेता हूँ। फिर ऐसे ही करते 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 इसका ऊपर से डब्बा निकालता हूँ, और सटाक से क्या होता है, फाइनली डब्बा निकल जाता है। और अब जो है कुत्ता एकदम उठता है, सर और हिलाता है, जितना सांस लेना होता है ले लेता है, एंड फाइनली वो कुत्ता बच जाता है। और सच में मतलब किसी जानवर का या फिर किसी इंसान का मदद करके देखो, इतना मजा आता है ना, वो कुत्ता भी बच जाता है, मेरे को भी बहुत खुशी होती है, मजा आया उसे बचा के। तो ये एक रियल स्टोरी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी कहानी के साथ। बाय बाय।